नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे श्राद्ध पक्ष के दौरान हम क्यों कौवे को, गाय को या कुत्ते को, चींटियों को भोजन कराते हैं, क्या है इसके पीछे का उद्देश्य। जो भी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं वो हमारी आस्था पर आधारित हैं, वो हमारी मान्यता पर आधारित हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ भाद्र माह की पूर्णिमा से अश्विन माह के अमावस्या तक यानी 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष रहता है, जिसे श्राद्ध पक्ष को हम पितृपक्ष भी कहते हैं। यह वह समय है जब हम अपने पितरों की तर्पण करते हैं, पितरों की प्रसन्नता के लिए श्रद्धापूर्वक उनका तर्पण करते हैं, घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराते हैं, कौवे को, कुत्ते को, गाय को अन्न खिलाते हैं, भोजन कराते हैं। यह श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण करने से उनका आशीष हमें मिलता है, जिससे घर में सुख आती है, समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। तो ये हमारी एक संस्कृति है, परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसी में हम पंच बलि का विधान भी है। यह बलि का तात्पर्य बलि लेने से नहीं है, अपितु भोजन कराने से, यानी 5 जीवों को भोजन कराया जाता है कि जो हमारे पितर हैं वो किसी भी योनि में जा सकते हैं। तो हम अपने श्राद्ध के दौरान हम कुत्ते को भी, कौवे को भी, गाय को, चींटी को और देवताओं को भी भोजन कराते हैं। इसको कहते हैं पंचबलि कर्म, यानी जो गाय को कहा जाता है उसे गोबलि कर्म कहते हैं, श्वान बलि कर्म, काक बलि कर्म या पिपलादिक बलि कर्म और देवादि बलि कर्म, यानी इस तरह से 5 कर्म किए जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि हम क्यों गाय को भोजन कराते हैं। दोस्तों, हम पितरों के लिए जो भी भोजन बनाते हैं, विशेषकर खीर, पूड़ी इत्यादि, या जो उनको पसंद हो वो भोजन बनाया जाता है, उसमें जो एक भाग गाय के लिए निकाला जाता है, एक अंश उसका गाय के लिए निकाला जाता है, जिसे गो बलि कहते हैं या गाय के लिए भोजन कहा जाता है। गाय का जो भोजन निकाला जाता है उसका एक हिस्से को हम या तो पलाश के पत्तों पर या महुआ के पत्तों पर रखकर पश्चिम दिशा की ओर गाय को भोजन कराया जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि गाय के अंदर, हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा मानते हैं कि गौ सबसे पूजनीय है। इसमें 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, यानी सभी देवताओं का वास गाय के अंदर होता है। तो गाय को जब हम भोजन कराते हैं तो उससे सभी देवताओं का पूजन भी हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब गाय की पूजा करते हैं तो, या गाय को हम पूजते हैं, तो इससे ग्रहों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो गुरु और शुक्र बलवान बनते हैं। इसलिए जब गाय को भोजन कराया जाता है तो गोभ्यो नमः कहते हुए गाय को श्रद्धा के साथ में इस भोजन का एक अंश दिया जाता है, गाय को भोजन कराया जाता है, भोजन परोसा जाता है गाय को बड़ी श्रद्धा के साथ में, आदर के साथ में। दोस्तों, अथर्ववेद में आता है कि देनु सदा नाम रई नाम, यानी गाय का नाम या गाय के पूजन समृद्धि का द्योतक है। यानी गाय की अगर हम पूजा करते हैं, गाय को भोजन कराते हैं तो घर में सुख आती, शांति आती है, समृद्धि आती है। तो इसलिए समृद्धि का प्रतीक भी है गाय। इसलिए श्राद्ध जब हम करते हैं, श्राद्ध कर्म में एक अंश गाय को दिया जाता है। दूसरा अंश जो पंच बलि कर्म में एक अंश, जैसे हमने बताया, गाय को दिया जाता है और दूसरा अंश दिया जाता है श्वान को, यानी कुत्ते को। एक भाग कुत्ते को दिया जाता है। कुत्ते को ऐसा माना जाता है कि वो यमराज का प्रिय पशु है, कुत्ता, और इसलिए जब कुत्ते को भोजन देते हैं तो कुत्ते को भी भोजन पत्तों पर दिया जाता है। कुत्ते को भोजन पत्तों पर दिया जाता है और उसमें ऐसा माना जाता है कि जब कुत्ते को भोजन कराया जाए या कुत्ते को जब भोजन दें तो इस भाव के साथ में दिया जाए कि यमराज के जो 2 प्रिय कुत्ते थे, 2 कुत्ते थे, श्वान और श्याम और सबल। जब कुत्ते को हम भोजन कराएं तो इस भाव के साथ में कराएं कि जैसे श्याम और सबल नाम के जो 2 कुत्ते हैं जिन्होंने यम के मार्ग का अनुसरण किया था, ये भोजन उन तक पहुँचे। इस तरह से कुत्ते को भी भोजन कराया जाता है और कुत्ते को भोजन कराने से निडरता भी आती है। ऐसा माना जाता है कि निडरता भी आती है। तो दूसरा अंश जाता है कुत्ते को।
तीसरा अंश जो इस पंचबली में करते हैं वो है कौवे का। श्राद्ध पक्ष के दौरान कौवे को खीर खांड खिलाने का विशेष प्रयोजन है, विशेष महत्व है। कौवे का जो भोजन कराते हैं वो या तो घर की छत पर या पृथ्वी पर डालकर कराया जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि कौवा को भोजन कराने से हमारे जो पितर चाहे किसी भी योनि में हो उन तक भोजन पहुंच जाता है। कौवे की जैसे आपने देखा हो कि जो दो आंखें हैं, एक आंख हमेशा नीचे की तरफ रहती है और एक आंख दूसरी ऊपर की तरफ रहती है, यानी वो नीचे भी देखता है और ऊपर भी देखता है। तो जो पितर अगर हमारे अधोमार्ग में या जिनको अधोगति मिली है उन तक भी भोजन पहुंच जाता है। तो कौवे को भोजन कराने के पीछे का प्रयोजन भी यही है। इससे यमराज भी प्रसन्न होते हैं और पितरों तक भोजन भी पहुंच जाता है। एक और बात, ऐसा भी माना जाता है कि कौवे ने अमृत का स्वाद चखा था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कौवे को जो भोजन कराते हैं या कौवे की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, या वृद्ध होने के बाद में मृत्यु नहीं होती, या उम्र गुजरने के बाद में मृत्यु नहीं होती, उसकी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। तो कौवे को भोजन कराने के पीछे का प्रयोजन भी यही है। कौवे को भोजन कराने के पीछे एक उद्देश्य और है। जैसे जहाँ कौवे को हम यम का प्रतीक मानते हैं, वहीं ये भी माना जाता है कि कौवे को दिशाओं का फलित आता है, यानी वह कौवा शुभ या अशुभ को पहले ही बता देता है। इसलिए अगर हम पितरों को के लिए कौवों को जो भोजन कराते हैं और घर पर कौवे आकर भोजन करते हैं, तो यह माना जाता है कि इससे हमारे पितर प्रसन्न हो गए हैं। तो यह कौवे को भोजन कराने की बात रही। और जो चौथा अंश है भोजन का, वो निकालते हैं पिपलादिक, यानी जो चींटी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े, उनके लिए निकाला जाता है। उस अंश को उनके लिए निकाला जाता है जिसमें उनके बिल के पास में रोटी के टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं। तो ये भी एक विधान है हमारे श्राद्ध कर्म में। और पांचवा हिस्सा जो श्राद्ध कर्म में जो हम भोजन के निमित्त भोजन का निकालते हैं, वो होता है देवताओं के लिए, यानी देवादि बलि के लिए। तो उसमें देवताओं को पत्ते पर रखकर भोजन कराया जाता है और उसके लिए देवताओं को भोजन कराने के लिए गाय के उपलों को लेकर उनको जला करके अग्नि जलाई जाती है और उसके ऊपर जो भोजन हम बनाते हैं उस भोजन के 5 निवाले घी के साथ में चढ़ाए जाते हैं। और इस तरह से देवताओं को संतुष्ट किया जाता है और देवताओं को संतुष्ट करने के साथ में हमारे पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देवता या हमारे पितर जो समय से भी परे हैं, वो दूर से भी किसी चीज़ को सुन सकते हैं, दूर से भी किसी चीज़ को देख सकते हैं और गंध के माध्यम से ही वो भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी परंपरा है हमारे यहाँ कि श्राद्ध पक्ष में हम क्यों कौवे को, क्यों कुत्ते को, क्यों गाय को, क्यों चींटियों को या क्यों भोग लगाते हैं। एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपके बीच में संग्रहित करी और साझा करने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम अपनी भारतीय परंपराओं से जुड़ें। हमारी जो भी परंपरा है, जो भी मान्यता है, उसके पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। ज़रूरत है उस विज्ञान को समझने की, ज़रूरत है उन परंपराओं को आगे बढ़ाने की, तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम उन परंपराओं को शाश्वत रखते हुए ज्ञान दे सकते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास था। इसी के साथ दोस्तों, आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।